Hello बच्चों, let's see this question. The question says, for a point P in the plane, let d1p and d2p be the distance of the point P from the lines x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0 respectively. The area of the region capital R consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane and satisfying d1p plus d2p must lie in between 2 to 4 where 2 and 4 in close interval is। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका इस लाइन से डिस्टेंस है d1p और इस लाइन से डिस्टेंस है d2p और हमें उस एरिया के बारे में बताना है जो इन सभी पॉइंट्स को कंसिस्ट करता है और साथ में ही इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। मतलब दोनों लाइन से डिस्टेंस का समेशन हमेशा 2 to 4 रहे, ये वाली बात को वो ट्रू करे और उस जो रीजन बनेगा वो सारे पॉइंट्स को मिलाकर उस रीजन को इसने बोला है आर। ठीक है, तो उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन आना चाहिए कि अगर किसी लाइन का किसी पॉइंट से या लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास पॉइंट है x1 y1 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर d1p निकालना चाहते हैं तो d1p बेसिकली क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और पॉइंट p में ले लेता हूँ x कोमा वाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले से अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई डिवाइड बाय रूट टू का मॉडुलस, ये d1p आ जाएगा। और सिमिलरली d2p निकालें तो आएगा हमारे पास x प्लस वाई डिवाइड बाय रूट टू का मॉडुलस। हमें यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कराना है। इसका मतलब d1p प्लस d2p का समेशन यहाँ रख देते हैं, तो वो कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई रूट टू प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई रूट टू इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड मोर देन इक्वल टू 2। अभी देखिए यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि पूरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, केवल वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले P, ठीक है, जो इसको भी फॉलो करते हैं उनसे बना रीजन आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम जानते हैं कि x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कभी x बड़ा हो सकता है, कभी y छोटा, कभी x बड़ा हो सकता है y से और कभी y बड़ा हो सकता है x से। तो इन बात का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं रूट टू एलसियम लूँ, रूट टू तो पॉजिटिव है तो मॉडुलस से बाहर आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई और लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई, इसका समेशन 2√2 से बड़ा और 4 से छोटा, 4√2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है। मैंने बताया कभी x बड़ा होगा कभी y बड़ा होगा, तो पहला केस ले लेता हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू y से बड़ी लेता हूँ और बराबर लेता हूँ, तो अगर x बड़ा होगा तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली देखो x माइनस वाई, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा और ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो ये मॉडुलस हमेशा कैसे टूट जाएगा, पॉजिटिव टूट जाएगा। और चूंकि x एंड y दोनों पॉजिटिव है तो ये वाला मॉडुलस भी पॉजिटिव टूट जाएगा क्योंकि इन दोनों का समेशन भी पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन जाएगी 2√2 और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई, पॉजिटिव टूट गया क्योंकि x मैंने बढ़ा लिया है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव टूटेगा क्योंकि x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑलवेज पॉजिटिव होते ही होते हैं। और ये इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से बन जाएगी। नाउ इस बार y से y कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x। तो 2x को हटाने के लिए, मतलब 2 को हटाने के लिए मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इनइक्वालिटी को। तो 2 से डिवाइड करने पर x की मुझे रेंज मिल जाएगी। तो x की जो पॉसिबल रेंज है वो √2 से तो बड़ी है और किससे छोटी है, 2√2 से छोटी है और बराबर है। तो ये x की पॉसिबल रेंज आ गई फर्स्ट केस में। अब ध्यान में रहे x y से बड़ा है तो y आपको ऐसे ही कंसिडर करना है जो इन रेंज से छोटा है। नाउ केस नंबर सेकंड में हम क्या लेंगे, x की वैल्यू y से छोटी लेंगे। अगर x की वैल्यू y से छोटी है इसका मतलब y बड़ा है, और y बड़ा है तो ये वाला मॉडुलस अब कैसा देगा, ये नेगेटिव टूटेगा क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। और अगर इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो ये मॉडुलस नेगेटिव टूटेगा, लेकिन ये वाला तो पॉजिटिव टूटेगा क्योंकि मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी बन जाएगी 2√2, ठीक है, से बड़ा होगा क्या, इसका मॉडुलस। इसके मॉडुलस को नेगेटिव तोड़ूंगा तो -x प्लस वाई, ये पॉजिटिव टूटेगा, प्लस x प्लस वाई, और ये किससे लेस देन होगा,
4√2 से लेस देन होगा और इक्वल टू होगा। नाउ इस बार x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y। टू को हटाने के लिए या y की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इनइक्वालिटी को, तो ये बन जाएगा √2 से 2√2। तो y की पॉसिबल वैल्यूज आ गई हमारे पास √2 से 2√2। अब इन सभी को स्ट्रक्चर में बना लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं इसका, ठीक है। पॉसिबल रीजन जानना है हमें, तो उसके लिए हम देखो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। हमें x की जो पॉसिबल वैल्यू मिली, हमें मिला x की मिनिमम वैल्यू √2। तो x की मिनिमम वैल्यू √2 कहाँ आएगी, यहाँ मान लेता हूँ x इक्वल टू √2, ये वाली लाइन है, दिस इज x इक्वल टू √2। और x इक्वल टू 2√2 ये मैक्सिमम वैल्यू है, x इक्वल टू 2√2 ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, इस तरह से x इक्वल टू 2√2। और सिमिलरली y इक्वल टू 2√2 और √2, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है √2, तो y इक्वल टू √2 मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरह से, y इक्वल टू √2 और y इक्वल टू 2√2, y इक्वल टू 2√2। ये वाला पॉइंट क्या है 2√2 कोमा 2√2, और ये वाला पॉइंट क्या है √2 कोमा √2। और अगर मैं y इक्वल टू एक्स, जहाँ y और x बराबर होते हैं, उस लाइन को ड्रॉ करूँ तो वो लाइन कैसे आएगी, इन दोनों पॉइंट से पास होगी, क्योंकि यहाँ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर आ रहे हैं। अब ध्यान से देखना ना, रीजन हमें केवल वो पॉइंट लेने हैं जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो। तो कंडीशन को हम कैसे सेटिस्फाई करा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अगर आप इस वाली रेंज को देखें तो x की वैल्यू क्या रहेगी √2 से 2√2 रहेगी, तो √2 से 2√2 x ऐसे रहेगा। लेकिन ऐसे तो ये ऐसे ऊपर भी जा रही है लाइन, इस वाली पॉइंट में या इस वाली रेंज में बात करूँ तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या है √2 से 2√2 है। लेकिन हम इस वाले को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, केस नंबर 1 की कंडीशन, कि x की वैल्यू हमें या तो बराबर लेनी है y के या बड़ी लेनी है। तो बराबर वाली लाइन क्या है, यहाँ पर इस वाली लाइन पर ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, पहली बात ये ध्यान में रखें। और अगर मैं इसके नीचे जाऊँ, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके नीचे, इस लाइन के नीचे नीचे अगर मैं कभी भी बात करूँ तो इस वाले रीजन में हमेशा x बड़ा आ रहा है y से। जैसे चाहे आप इस वाले पॉइंट पर बात कर लें, जैसे ये वाला, इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है √2 कोमा √2 आ रहा है। तो अगर मैं y की बात करूँ तो यहाँ पर y की वैल्यू √2 से तो कम है और x की वैल्यू क्या है √2, तो √2 बड़ा होता है, y की वैल्यू √2 से कम होगी। तो यहाँ पर, तो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर x बड़ा है, y छोटा है। चाहे आप इस वाले पॉइंट पर बात कर लो, चाहे इस वाले पॉइंट पर बात कर लो, क्योंकि यहाँ पर जाकर ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब इससे नीचे तो क्या होगा भाई, x तो क्या रहेगा, x तो 2√2 रहेगा इस पूरी लाइन पर, लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी 2√2 से कम रहेगी। तो ये वाला जो रीजन अभी मैंने हाईलाइट किया है, ये केस नंबर 1 का रीजन है। नाउ केस नंबर 2 का रीजन क्या है, √2 से 2√2, √2 से 2√2। अब इसमें देखो y बड़ा होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाले रीजन को भी हाईलाइट करता हूँ, ये वाला जो बचा हुआ रीजन है ये वाला, तो इस पूरे इंटरवल में, इस पूरे रीजन में, है ना, केवल इस वाले रीजन में, इससे बाहर नहीं जाना है। बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्यों नहीं गया या फिर यहाँ पर क्यों नहीं गया, ये वाला मैंने क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू देखो तो ये √2 है, लेकिन y की वैल्यू देखो तो 2√2 होगी। तो ये इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट में जो कि इसके अंदर आना चाहिए, वो उस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है कि हमारे पास x की वैल्यू छोटी हो जा रही है, y की वैल्यू बड़ी हो जा रही है। तो इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। इस वाले रीजन में भी हमारे पास क्या होगा, y हमेशा बड़ा होगा, है ना। इक्वल टू साइन तो आप दोनों केसेस में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले रीजन में जब भी आप किसी पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, तो y आपको बड़ा नजर आएगा और x हमेशा छोटा नजर आएगा। जैसे कि इसी पॉइंट को ले लो आप, इस वाले पॉइंट में x की वैल्यू क्या है √2 है और y की वैल्यू ऑब्वियसली क्या है 2√2 से थोड़ी सी कम है, तो y की वैल्यू ज़्यादा है। तो हमारे पास जो रीजन होगा वो ये होगा। इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं भाई। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये वाला रीजन। तो ये जो कलर हाईलाइट कर रहे हैं इसका एरिया हमें चाहिए, ये वाला, इस पूरे का एरिया। तो बेसिकली क्या है, देखिए ये जो हमारे पास ये लेंथ है, ये बेसिकली क्या है 2√2, और ये वाली लेंथ है वो भी क्या है 2√2, ये भी लेंथ हमारे पास 2√2 है। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, पूरा स्क्वायर। लेकिन हम इस स्क्वायर में ये छोटा सा पार्ट भूल जाएंगे, ये एरिया में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो पॉइंट्स यहाँ लाई नहीं करेंगे कभी भी। और ये वाली क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या है √2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये भी √2 है।
ये भी √2 है, मतलब ये भी स्क्वायर बन रहा है। तो बड़े वाले स्क्वायर में से छोटा वाला स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो ब्लू वाला एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, डेट मीन्स 2√2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 8 - 2, डेट मीन्स 6। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा 6, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।